टमाटर की चटनी तो आपने कई तरीकों की बनाई होगी, पर एक बार इस गैस पर भुने हुए तरीके से बना के देखिए। एकदम ही भट्टी वाला स्वाद आएगा और आप एक की जगह 4 रोटियां खा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ फ्रेश टमाटर, करीबन 4 से 6 कच्चे टमाटर आजकल सीजन में भी हैं और अच्छी क्वालिटी के भी मिल रहे हैं। इसको मैंने क्या किया था, अच्छे से धो के सुखा के रखा है। अच्छा फ्रेंड्स, कोशिश करके एकदम सॉफ्ट और पल्पी वाले टमाटर मत यूज़ कीजिएगा। देखिए हल्के से कड़क होने चाहिए। आप देसी टमाटर, हाइब्रिड टमाटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हमें काटना नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे मैं यूज़ करी हुई जाली इजीली मिल जाती है मार्केट में, आजकल सबको पता है। इसके ऊपर बैंगन का भरता भूनते हैं, इसके ऊपर ही रख देंगे टमाटर। तो देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको इस तरह से रख रही हूँ, सीड वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कड़क होता है तो इसको ज़्यादा समय लगता है भूनने के लिए। और इसको रोस्ट करेंगे करीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो जैसे जैसे आप इसको फ्रेंड्स भूनते जाएंगे ना, इसकी बाहर की जो स्किन है वो काली होती जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आप ऐसे पलट पलट के इसको पका दीजिए, जिस तरफ से भी आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे से पक जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको चिंता है कि आपका गैस गंदा हो जाएगा, तो अपने गैस पे पहले से आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम जैसे बैंगन भरता भूनते हैं ना फ्रेंड्स, ऊपर से हम तेल लगा के करते हैं, वो कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली बस कच्चे टमाटर यहाँ पे हमको रख देने हैं। और ये जो चटनी है ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। एक बार आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो ये देखिए अच्छे से भून गए, मैंने काफ़ी बार इसको पलट लिया, अच्छे से पूरी तरफ काले काले स्किन हो गई। और स्किन ये देखिए आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकलने लगी है। इसका मतलब ये बाहर से तो अच्छे से भून गई है। इसको 2-3 मिनट और भूनेंगे ना, तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल 6 मिनट हो गए। जो पानी है देखिए अंदर का थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है टमाटरों से। इसका मतलब ये है कि टमाटर अंदर से भी अच्छे से पक गए, बाहर से डार्क हो गए, सॉफ्ट हो गए, अंदर से भी पक गए। तो बस इस स्टेज पे इसको निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और फिर इसी गैस के ऊपर मैं रख रही हूँ 2 प्याज और एक पूरी कली लहसुन की, और इसको भी ऐसे डायरेक्टली भून लेंगे जाली में, जैसे हमने पहले किया था। तो प्याज और जो गार्लिक है ना फ्रेंड्स, जल्दी से भून जाते हैं, जल्दी से डार्क हो जाते हैं, तो उसको पलट पलट के आप पका सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जो भुना हुआ प्याज है ना, उसका एकदम अलग ही टेस्ट आता है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, इसलिए मैं भून के पका रही हूँ। लेकिन अगर आपको स्मोकी फ्लेवर नहीं चाहिए प्याज में, तो आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और गार्लिक तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कितना ज़्यादा टेस्टी होता है, और इसको कच्चा खाने के अलग ही फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, ठंड और काफ़ी सारे इन्फेक्शन से भी इंसान बच जाता है। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें भी अच्छे से भून गई है, इनको भी निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन बिल्कुल नहीं होता है, तब आप ये चटनी बना सकते हैं। इसको बनाने में आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और इसके सामने सारी सब्जियां भूल जाएंगे। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है। तो सबसे पहले टमाटरों को ऐसे पील कर लेंगे, अपने हाथों से ही पील कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी हो जाता है। लेकिन थोड़े बहुत अगर ब्लैक मार्क्स रह भी जाए ना, तो फ्रेंड्स कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, कच्चापन नहीं लगेगा। तो सारे टमाटर को छील के एक बोल में डाल देंगे, और उसके बाद मैं प्याज को भी ऐसे छील लूँगी। आपको ज़रूरत लगे तो आप चाकू से छील लीजिए। और उसके बाद सारी जो लहसुन की कलियां हैं उसको भी अलग करके छील देंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है ना, और भुनी हुई तो जल्दी से इजीली निकल जाती है। तो ये देखिए प्याज और लहसुन भी अच्छे से भून गए, सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, प्याज क्योंकि बड़े हैं तो उसको मैं टुकड़ों में काट रही हूँ। तो उसका ऊपर का हिस्सा निकाल दीजिए और सिर्फ टुकड़ों में कर दीजिए, ताकि हमको आगे उसको प्रोसेस करने में आसानी हो। तो ये देखिए सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा हमको बस लगेगी थोड़ी सी हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना वगैरह, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है इसको बनाने के लिए। एक तो आप खलबट्टा यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबके घर में तो होता नहीं है, या फिर आप ऐसे छोटी वाली मिक्सी यूज़ कर सकते हैं, पल्स मोड में उसको चला सकते हैं। या फिर सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं करती हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे रस्सी वाला फूड प्रोसेसर। आजकल सबके पास है, स्पेशली कोविड के बाद तो सबके घर में होता है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, टमाटर को ऐसे रफली चॉप कर लूँगी, ताकि प्रोसेस करने में आसानी हो। और इसका थोड़ा बहुत जो रस भी छूट जाएगा ना फ्रेंड्स, वो भी डाल देंगे इस फूड प्रोसेसर में।
और फिर क्या करना है, इस रस्सी को ऐसे खींचते जाना है। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और टमाटर अच्छे से फाइन चॉप हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से दरदरा टेक्सचर आ रहा है, एकदम चंकी टेक्सचर आ रहा है। फ्रेंड्स, इसका जो टेक्सचर है ना, वही खास बात है इस रेसिपी में। आप चाहें तो मिक्सी में कर सकते हैं, लेकिन ये जो बारीक कटते हैं ना इसमें, इसकी एकदम अलग ही बात होती है। ये देखिए कितना बढ़िया दरदरा टेक्सचर हो गया, मतलब कटा हुआ भी है पर पिसा हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं छूटा है। ये टमाटर हो गए, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। और इसी तरह से प्याज और लहसुन को भी बारीक काट लेंगे। तो इसी तरह से ऐसे प्रोसेस करते जाइए। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपको कच्चा प्याज यूज़ करना है ना, तो यहीं पे आप कच्चा प्याज डायरेक्टली काट के डाल दीजिए रोस्टेड लहसुन के साथ, तो आपको प्याज को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको मैंने प्रोसेस कर दिया। ये देखिए, इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें है, मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा आप उसको और चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ डंडियों के साथ, और इसके साथ भी इसको थोड़ा सा चला लेंगे तो प्याज भी और बारीक हो जाएगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा चला लिया। ये देखिए, अब आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट बारीक कट गए हैं प्याज, लहसुन और धनिया। इसको भी ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। तो सारी चीज़ें बोल में डाल दी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। हमको हमेशा शिकायत होती है ना सबको कि सब्जियां नहीं आ रही अच्छी, कौन सी सब्जी बनाएं। तो एक बार आप इस तरीके से ये वाली चटनी बना के देखिए, सारी सब्जियां भूल जाएंगी, सारी सब्जियां इसके सामने फेल है। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। बारी आती है डालने की थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर, अच्छा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालिए, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, क्योंकि तीखा तो हमने पहले ही कर लिया है ग्रीन चिलीज के साथ। साथ ही डालेंगे फ्रेश लेमन जूस, ये तो इसकी खास बात है। एकदम बढ़िया खट्टी सी टमाटर की चटनी आपको मिलेगी ना, तो आप याद करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा जाए ना तो एक्चुअली ये देसी सालसा ही है, मतलब मेक्सिकन डिशेस में सालसा यूज़ किया जाता है नाचोस वगैरह के साथ। ये एक्चुअली देखा जाए तो वही है। अब इसमें लास्ट में आप राई तेल को अच्छे से गरम करके तड़का दे सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम रेगुलर ऑयल यूज़ करी, उसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया था। आप चाहें तो इसमें कच्चा ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम सैलेड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया दरदरी टेक्सचर की हमारी चटनी बनी है। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये 2 से 3 दिनों तक की अच्छी रहती है, और फिर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं पूरी, पराठा, रोटी सबके साथ। वाओ, बहुत मज़े की लगते हैं। या फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं नाचोस के साथ, जो कि बच्चों का फेवरेट है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको टमाटर की एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन चटनी देखनी है, तो वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो क्विक टमाटर की चटनी बनाने के लिए पैन में गरम करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की और 1-2 टुकड़े अदरक के। दोनों को थोड़ा सा चला लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 6 से 8 टमाटर, वही लाल वाले टमाटर जो आजकल सीजन में है। इसको मैंने रफली काट लिया था। और 3 से 4 मैं डाल रही हूँ सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें, बढ़िया से कलर के लिए। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे करीबन 2 मिनट के लिए, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको ढक के पकाऊंगी। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चटनी है। इसको लो फ्लेम पे हम ढक के पकाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि टमाटर बढ़िया तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए, टमाटर कितने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गए, एकदम पल्पी हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पाव भाजी मैशर से इनको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, ताकि इसको पिसने में आसानी हो। आप चाहे तो डायरेक्टली भी पिस सकते हैं। और फिर इसको ठंडा होने के बाद, फ्रेंड्स गरम में बिल्कुल नहीं, ठंडा होने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और इसका प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, जो प्यूरे है एकदम दरदरा सा, एकदम स्मूथ नहीं है और एकदम चंकी नहीं है,
समवेयर इन बिटवीन है। इसी की वजह से एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा क्योंकि हम चटनी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बढ़िया से प्यूरे को अब लगा देंगे बढ़िया सा तड़का। तो पैन में मैं फिर से गर्म कर रही हूँ थोड़ा सा तेल। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा। जैसे ही दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएगी, इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो हमने पहले भी डाला था, लेकिन यहाँ पे डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए या फिर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें भी, और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है टमाटरों में, तो यहाँ पे पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जलना बिल्कुल नहीं चाहिए बेस। और इसके ऊपर तुरंत हम डाल देंगे टमाटर का प्यूरे जो कि हमने तैयार किया था, और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर इसको ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि टमाटर का कच्चापन निकल ना जाए और पानी पूरा सूख ना जाए। ये देखिए, पानी काफ़ी सारा सूख गया है, तो इसको आप और भून सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो। जी, तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको इसको और सुखाना है तो आप इसको और थोड़ा सा ढक के पका सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। और अगर आपको इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो इसमें आप 2 टेबलस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून विनेगर, नहीं तो 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और इसको पूरी, पराठा, इडली, वड़ा, डोसे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इडली, डोसा और राइस के लिए ऑथेंटिक प्याज की चटनी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।